मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ और प्रदीप जी से पूछिए, लास्ट ईयर मैं हर दुकान पे चढ़ा था, मोस्ट प्रॉब्ली हर दुकान पे चढ़ा था मैं जब पंजीयन अभियान चलता था। पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग मुझे पहचानते भी हो। और मैं किसी को कभी फोन किया हूँ, डराया हूँ, धमकाया हूँ तो बता दें। फोन किया भी है तो भैया टाइम से रिटर्न फाइल कर दो, बस इसीलिए फोन किया है। उसमें भले मुझसे भी हो सकता है कुछ कह दिया हो, उनके भले के लिए किया। आपके दिए हुए टैक्स से ही यह प्रदेश चल रहा है। पहली बात तो जाए, प्रदेश चल रहा है, देश चल रहा है, बिजनौर चल रहा है, गाजियाबाद चल रहा है, किरतपुर चल रहा है, सब आपके दिए हुए टैक्स से ही चलता है। आपके दिए हुए टैक्स से हमें तनख्वाह भी मिलती है। सबसे जरूरी बात तो यह है जो मेरे जीवन यापन का आधार है। तो आप कितने महत्वपूर्ण है, आपको समझिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हमारे आपके हुए दिए टैक्स से हमको वैक्सीन लगी है, हमको सड़क मिलती है, हमको बिजली, पानी, सब सुविधाएं जो है वो जो आप लोग टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हो उसी से देता है। सरकार का उद्देश्य यह है कि जो लोग पंजीयन लिए हैं या जिनको पंजीयन लेना चाहिए वो कैश में कुछ न कुछ पैसा सरकार को अवश्य दे। खासकर मेरा अपना पर्सनल मानना है, कम से कम आदमी को प्रॉफिट पे टैक्स जरूर देना चाहिए। 1 लाख रुपया कोई माल आप खरीदते हो, 1,10,000 का बेचते हो तो कम से कम 10,000 रुपए पे सरकार को टैक्स दो आप। अगर आप काउंटर सेल करने वाले छोटे व्यापारी हो तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जिससे माल खरीदते हो, चूंकि वह बड़ा व्यापारी नहीं होगा तो आप उससे खरीद नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। तो आप उनसे कम से कम अपने खरीद के बिल जरूर मांगिए और उनको अपने पास रखिए। कोई भी विभाग का अफसर जाए कि भैया आपके पास 1 लाख रुपए का स्टॉक है, इसके पर्चे दिखाओ, तो उसको जरूर आप दिखाइए और अपने अंदर झांक कर खुद आप देख लीजिए। मेरा कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, न विभाग का प्रेशर है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेके काम करना चाहिए कि बिना रजिस्ट्रेशन के काम करना चाहिए। आप पूरे जिले के सबसे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं सबको देख लीजिए, उन्होंने जीएसटी का पंजीयन लिया है तभी वो बड़े व्यापारी बने। आप जो टैक्स हमें देते हो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 200 रुपया हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 2 करोड़। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितना टैक्स देते हो, हमें फर्क इससे पड़ता है कि आप टैक्स देते हो कि नहीं देते। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, पंजीयन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, किसी को विभाग में आने की जरूरत नहीं होती है। आप अपना खुद कर सकते हो, अपने किसी कंसल्टेंट से करा सकते हो, वकील साहब से करा सकते हो और किसी से भी कराइए, खुद करिए, ये हमारा कंसर्न नहीं है। आप पंजीयन लीजिए, कोई समस्या हो वो बताइए। जो पंजीयन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। पंजीयन लेने के लिए सबसे पहले आपको पैन नंबर अपना होना मैंडेटरी है। मतलब पैन नंबर बिना किसी को जीएसटी नंबर नहीं मिल सकता, क्योंकि जो जीएसटी नंबर का 20 का डिजिट होता है 10, वो आपका पैन नंबर ही होता है। तो एक पैन नंबर और आपका आधार नंबर एक मैंडेटरी पेपर है जिसको आपको बनवाना ही बनवाना है। इसके अलावा जहां आप अपना व्यापार खोलते हो उसका प्रमाण होना चाहिए। आपका खुद का है तो खसरा, खतौनी, रजिस्ट्री के कागज, आपका बिजली का बिल कुछ होना चाहिए जिससे प्रमाणित हो कि वो जगह आपकी है। अगर आपकी नहीं है, आपने किराए पे लिया है तो 11 महीने का किरायानामा बनता है, उसको बनवाइए और उसका प्रूफ लगाइए कि वो मकान किसका है। बस ये कागज आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वह या तो मेरे पास आएगा क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हूँ, या सेंटर के किसी अफसर के पास जाएगा। 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा अगर आपके प्रपत्रों में कोई कमी नहीं है तो। उसके बाद हमारे जूनियर अफसर उसका सर्वे करते हैं। सर्वे में अगर आपका व्यापार स्थल पाया जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन मतलब ब्रांड पहले हो जाता है, अप्रूव हो जाता है और आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है। या आपके यहाँ ऑप्शन होता है कि एक हमारे यहाँ सिस्टम है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो आप उसमें 1.5 करोड़ से नीचे के व्यापारी हैं तो आप उसमें टिक करके 3 महीने पे भी एक बार रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह सामान्य व्यापारी के लिए है जो उत्तर प्रदेश से बाहर से खरीद करता है, उत्तर प्रदेश के बाहर बिक्री करता है या यूपी से खरीदता है, मतलब उसको कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी खरीदे और कहीं भी बिक्री करे, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है।
दूसरा व्यापार करने का एक मॉडल है कंपोजिशन डीलर, जो मैं हमेशा जोड़ देता हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कीरतपुर में जो व्यापारी हैं उसमें 90% लोग काउंटर सेल करने वाले होंगे, मतलब आसपास के लोग उनके पास खरीदने आते होंगे और बिक्री करते होंगे, छोटे दुकानदार होंगे। उनके लिए सरकार ने समाधान योजना लाई है, वैट में भी थी, जीएसटी में भी है, पूरे भारत में योजना है। आपको 1% अपने कुल टर्नओवर का टैक्स देना होगा, आपको कोई आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है, आपको हर 3 महीने पे टैक्स जमा करना होता है। इसके अलावा मेरा अपना यह मानना है कि मैं अपनी बात कहने से अच्छा आपकी बात सुनूं, आपकी समस्या को अगर मैं समाधान कर पाऊंगा तो अभी करूंगा, नहीं तो आपसे हाथ जोड़ की विनती होगी कि मैं अपना नंबर दे जाऊंगा, मैं आपको और आपका नंबर लेके मैं कल आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सरपंच हूँ, हर चीज बता सकता हूँ।